कुछ लोग इस बात को समझते नहीं है कि इंटरव्यू के लिए जाते हुए या बिजनेस मीटिंग में जाते हुए ड्रेसिंग वाकई एक मैटर है और आपको कपड़े तैयारी के साथ पहनने की लाजमी ज़रूरत है। कैसे कपड़े पहने जॉब इंटरव्यू पे सबको मालूम है, इंटरनेट पे देख लें, सीनियर से बात कर लें, सब आपसे ये कहेंगे कि भाई पैंट शर्ट हो, बेल्ट हो, जूते पॉलिश किए हुए हों, कोट हो तो बहुत अच्छी बात है, टाई होनी चाहिए। वो आपको पैंट के कलर्स बताएंगे, शर्ट्स बताएंगे कि वाइट हो या लाइट ब्लू हो, पैंट ब्लैक हो या खाकी हो, इस तरह की बातें बताएंगे। ये तो आप देख लेंगे। आज आप ये समझने की कोशिश करें कि कपड़ों का क्या रोल है और कपड़े क्यों अच्छे होने चाहिए। जब तक आप ये समझेंगे नहीं तो आप इसका एहतमाम भी नहीं करेंगे। कपड़ों का रोल ये है कि कपड़े आप जब ठीक से पहन के जाते हैं तो उनको ये लगता है जिससे आप मिलने जा रहे हैं कि आपने उन्हें इज्जत दी। जब आप अपने आप का एहतराम करते हैं, अपने आप को इज्जत देते हैं, तो ज़ाहिर है उसी वक्त तो आप अपना ख्याल रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, अच्छे खुले में जाते हैं। आप जब अपना एहतराम करते हैं, अपने आप पे तवज्जो देते हैं, तो दूसरों को लगता है कि आप उनका भी ख्याल कर रहे हैं। और पहले भी कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं और करियर की तरफ हैं तो आपकी दो इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल लाजमी है। एक तो है कि अपने CV पे थोड़े पैसे खर्च करें और किसी कंपनी से जो CV की गलतियां चेक करती हो या कोई एक्सपर्ट, उसको कहें कि आप अपनी फ़ीस ले लीजिए और हमारे CV को जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। CV पे वो देखेगा कि स्पेलिंग तो गलत नहीं है, फॉर्मेट आपने कैसे किया है, बगैर ज़रूरत के उल्टे सीधे फ़ॉन्ट तो नहीं इस्तेमाल किए, स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं है, जो जुमले लिखे हैं जो ऑब्जेक्टिव में या अपने एक्सपीरियंस में या अपनी एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन में, उसकी इंग्लिश तो सही है, उसकी ग्रामर तो सही है। ये जाहिर है वही देखेगा जो ये काम जानता है, जो अच्छा कॉपी राइटर है, जो अच्छा कोई HR ऑफिसर है, जिसका काम यही है रोज़ाना 100, 200, 400 CV देखता हो और जिसने इसकी कोई ट्रेनिंग ली हो। हर आदमी का काम नहीं है। CV की अहमियत बहुत है। CV देखकर ही तो फैसला होता है कि किसी को बुलाना है नहीं बुलाना है, और उसको शॉर्टलिस्ट करके फिर बात आगे बढ़ती है। तो दो इन्वेस्टमेंट में से एक CV पे इन्वेस्टमेंट कर लें, एक दफ़ा पैसे खर्च करके उसको ठीक कर लें, और टाइम टू टाइम जब भी आप कोई स्किल सीखें तो उसमें अपग्रेड करते चले जाएं। बहुत मुश्किल नहीं है। CV के मुख्तलिफ वर्जन हर थोड़े अरसे में बदल जाने चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं ऑरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर था, तो मेरे CV का मैंने नाम रखा था कि सैयद सुहेल अहमद _Oracle DBA V1.0, यानी वर्जन 1.0 है। कुछ अर्से बाद मैं कुछ चीज़ें सीख लेता था, कोई स्किल अपग्रेड कर लेता था, तो मैं वो उसमें लिखता था कि मैंने ये भी कर लिया, या जॉब करते हुए मैं कुछ चीज़ें सीख लेता था कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद। तो मेरा वर्जन 1.0, 1.1, 1.2 और इस तरह 2.0, 3. तो जो मुझे याद पड़ता है मैंने 1.0 से शुरू किया था, और जब मैं आखिरी जॉब कर रहा था तो मेरा CV उस वक्त 7.5, 7.6 पे था। और दोबारा मैं अनकरीब किसी और शोबे में अगर अपनी CV बनाऊंगा तो उसका वर्जन होगा, ताकि आपको याद रहे कि आपने इस जॉब के लिए किस महीने में अप्लाई किया, उस महीने में आपके CV का कौन सा वर्जन आप मार्केट कर रहे थे। तो जो आपने लिखा है उसी को जाके फेस करेंगे ना। आपने अगर आप ही को नहीं पता होगा कि इसको कौन सी CV भेजी, क्या लिखा था उसमें। और पहले बात हो चुकी कई दफ़ा ना कि CV तो हर वक्त नहीं बदल सकते, लेकिन कवर लेटर आप हर जॉब के लिए चेंज करते हैं। तो CV आपको याद रहता है कि मैं 1 साल पहले कौन सी CV यूज़ कर रहा था, अभी इसको मैंने 1 साल पहले अप्रोच किया था। CV पे बात रोकते हैं, कपड़ों पे बात करते हैं। कपड़े तो यार अच्छे पहनने चाहिए ना। शादी ब्याह में अच्छे पहनते हो, ईद बकरीद में त्योहारों में अच्छे पहनते हो, तो जॉब के लिए क्यों नहीं पहनोगे। इसकी बहुत अहमियत है और इस पर इन्वेस्टमेंट करो। कम से कम 2 जोड़े अपने पास आपके पास ऐसे होने चाहिए जो शादी ब्याह किसी काम के लिए, ख़ास इन कामों के लिए है कि मैं बिजनेस मीटिंग में जाऊंगा या मैं जॉब इंटरव्यू पे जाऊंगा तो ये पहन कर जाऊंगा। और वो बार बार बस पहन के आए फिर उतार दिया, उसको धो के ड्राई क्लीन करके अच्छी तरीके से रखें। उसकी इस्त्री बहुत अच्छी हो, अगर इस्त्री नहीं है तो ख़रीद लें, वरना ये जो महल्ले के ड्राई क्लीनर है ये बहुत अच्छी इस्त्री करते हैं, उनसे आप फ्रेश कराएं, रात को करा के रखें अगर आपको सुबह पहनना है तो। और फिर जूते पॉलिश किए हुए बहुत नए लग रहे हो, बूट पॉलिश आनी चाहिए। बूट पॉलिश तो सबको आनी चाहिए अगर आपने जॉब करनी है और जॉब में आगे बढ़ना है तो, लेकिन मैं उस बूट पॉलिश की बात कर रहा हूँ जो सचमुच की बूट पॉलिश है।
तो आपकी जूते चमकते हुए, बहुत से लोग तो अपने बेल्ट का कलर भी अपने जूते के लिहाज से रखते हैं कि और अच्छा लगता है। और आपसे बहुत से लोग कहेंगे यार गर्मी में कोट क्या पहने है। तो मैं भी, जब मुझे सिखाया जा रहे थे ये सब हुनर, तो मैंने भी अपने ट्रेनर से कहा था कि बाद जगह बहुत गर्मी होती है, कोट पहनना मुश्किल है। तो उसने कहा नहीं, आप जहाँ जाएंगे ना इंटरव्यू के लिए वहाँ एयर कंडीशन चल रहा होगा, आप फिक्र ना करें। फिर हमने कहा कि अगर नहीं चल रहा हो, गर्मी हो, तो उसने कहा तब भी आप बर्दाश्त कर लेना। तो कोट पहनना अच्छा है ना, एक अच्छा सा ब्लू कलर का, नेवी ब्लू का आप कोट बना के रखें इसी काम के लिए। और बात होगा जॉब की डिस्क्रिप्शन, जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से ड्रेसिंग करनी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि किस किस जॉब के लिए जा रहा हूँ मैं। बाद में टाई की ज़रूरत नहीं भी होगी तो वो भी ठीक है। और अक्सर जगहों पे आप सेकंड इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे, तो सेकंड इंटरव्यू में आप थोड़े से कैजुअल हो सकते हैं, टाई भी ना लगाएं, कोट ना हो, कोई जैकेट हो, या खाली शर्ट पैंट पहन के जा सकते हैं। पहले में आप उनको अहमियत दें। उम्मीद करता हूँ कि आप कपड़ों पे और सीवी पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और मेरी ये टिप अगर आपके काम आई और आपको जॉब मिल गई तो आप मुझे बताइएगा। और मैं वो बातें नहीं दोहराना चाहता जो आपको मालूम ही है, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं मुख्तलिफ कैरियर ब्लॉग पे लिखे हुए। पाकिस्तानी इंडिया माशरे में हम लोग देखते हैं कि जॉब इंटरव्यू में बहुत तैयारी के साथ फेस नहीं करते, और अक्सर लोग, एम्प्लॉयर को भी ज़रूरत है और आपको भी जॉब चाहिए, लेकिन दोनों का मिलाप इस वजह से नहीं हो पाता है कि जिस दिन इंटरव्यू है आपका, उस दिन आपने कैप पहन ली, उस दिन आप गोल गले की टी शर्ट पहन के चले गए, जीन्स पहन के चले गए, जॉगर पहन के चले गए, क्योंकि किसी ने आपको ये सिखाया ही नहीं था कि इंटरव्यू वाले दिन आपको कपड़े कैसे होने चाहिए। तो अगर आप पहले दिन उससे मिलने से जॉब लेने जा रहे हैं, उस दिन आपने ख्याल नहीं रखा, तो बाद में आप उनके अहकामात, उनके डिसिप्लिन, ये मत देखें कि उनका जॉब कल्चर क्या है। वो लोग सबको कैजुअल आने देते हैं, वहाँ जीन्स अलाउ है, वहाँ सैंडल अलाउ है। जब आप उसका हिस्सा बन जाएंगे, जब आपको जॉब मिल जाएगी, तो फिर आप उनका कल्चर अपना लीजिए। अभी आप उनका हिस्सा नहीं बने हैं, आप बस एक नॉर्मल इंटरव्यू आए हैं अपने मैनेजर को, जो हायरिंग मैनेजर है उसको इज्जत देने के लिए, या जो बोर्ड है उनको बताने के लिए कि मैं तैयारी से आया हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस जॉब के लिए सिर्फ मैं ही फिट हूँ, और मुझसे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है। तो ये एतमाद आपको उसी वक्त मिलेगा जब आपने शानदार तरीके से तैयारी करके, इन्वेस्टमेंट करके, टाइम दे के अच्छी ड्रेसिंग की होगी।